यूपीएससी इज वेरी अबाउट कोशिश अबाउट योर सोर्स ऑफ नोइंग द हिस्ट्री की वो कौन सी किताब किसने कहां पर लिखी है। तो जहां पर भी किताबों का जिक्र आ जाता है वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने आईएएस का एग्जाम अभी देखा, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम, क्योंकि देखो कमीशन एक है, वही एक कमीशन सिविल सर्विस का एग्जाम करा रहा है, वही सीडीएस का एग्जाम करा रहा है। तो आप लोगों ने अगर आप सीएससी का एग्जाम देखा हो, मैं तो कहूंगा जरूर जाकर देखना चाहिए। आपको वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में दोबारा उछाल देखने को मिला होगा। और अगर एक ऐसी चीज जिसमें देखने को मिला है, रिफॉर्म मूवमेंट्स का सीधा क्वेश्चन आया है। रिफॉर्म मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि कैसे वहां पर कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात की है। कौन सी सभा बनाई, राजा राम मोहन रॉय का रोल क्या था, कौन सी सभा किसने बनाई है, कौन क्या करना चाहता है, कौन सी किताब लिखी, कौन सा अखबार लिखा। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द इन डेप्थ क्लासेस। और आज के हमारे इस वीडियो सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है, इट इज अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द हिस्ट्री टू बी कवर्ड फॉर द सीडीएस सेकंड 2025। यानी सीडीएस में हिस्ट्री के कुछ वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और यही सेम टॉपिक हम यहाँ पर आपके सामने यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स को लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस करने के साथ साथ लेक्चर के फॉर्म में लेकर भी आएंगे। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हिस्ट्री क्या सब्जेक्ट है जिसे लोगों को बहुत ड्राई लगता है। सबसे पहले तो हिस्ट्री को जानने का तरीका क्या है, लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज होंगे किताबें, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो सबसे पहले तो यूपीएससी इज वेरी अबाउट कोशिश अबाउट योर सोर्स ऑफ नोइंग द हिस्ट्री की वो कौन सी किताब किसने कहां पर लिखी है। तो जहां पर भी किताबों का जिक्र आ जाता है वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद देखें क्या क्या टॉपिक्स हैं हमें जो कवर करने हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, स्टोन एज एंड आईवीसी। इन दोनों को मैंने इसलिए रखा है अलग से क्योंकि स्टोन एज प्री हिस्ट्री का पार्ट है, आईवीसी जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। डिफरेंस हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैदिक लिटरेचर या कल्चर, जिसमें वेदास के वगैरह में डिस्कस किया जाएगा। सोसाइटी इन द वैदिक कल्चर, वुमेन की पोजीशन क्या है, जो दिक्कतें हुई उन दिक्कतों का सॉल्यूशन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने प्रोवाइड किया। उसके बाद मगध की डायनेस्टीज, मगध में कौन सी हिरण्य डायनेस्टी है, शिशुनाग है, उसके बाद नंदा है, फिर मौर्यज आए। मौर्यज के टाइम में अशोका, और उसके टाइम से पहले अगर देखें अलेक्जेंडर इन्वेजन यानी ग्रीक इन्वेजन क्या है, अशोका ने कहां कहां पर कौन से स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस बनवाए हैं, ये सारी चीजें लोकेशन। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द गुप्ताज, इंडो ग्रीक्स एज वेल एज द कुशाणाज एज वेल। उसके बाद अगली चीज संगम एज, जो साउथ इंडिया को लोग छोड़कर चले जाते हैं, कोई सेक्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेरा चोला पांड्या और साथ में उसका लिटरेचर भी वेरी, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, बस लोग छोड़कर जाते हैं। इसे छोड़कर जाते हैं क्योंकि नाम उनको लंबे लगते हैं, लेकिन अगर आप एक बार नाम जोर से बोलेंगे आपको नाम याद हो जाएगा। पट्टीनेन किलकनक्कू, पट्टीनेन किलकनक्कू, एटुगोटई, दीज आर सम ऑफ द नेम्स, मणिकमेलई। तो इनमें क्या मुश्किल दिखता है, पट्टू पट्टू किताबों के नाम है, लिटरेचर के नाम है, किस किताब में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, उसे भी हम छोड़ देते हैं। वेरी वेरी सिली थिंग। उसके बाद अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में पल्लवास, चोलाज एंड चालुक्यास तीनों नीचे के हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइपेटाइट स्ट्रगल में गुर्जर प्रतिहाराज, पालाज एंड द राष्ट्रकूटाज। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, लेस इंपॉर्टेंट। भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि भैया क्या निर्गुणा स्कूल होता है, क्या सगुना होता है, हु इज कौन सा सेंट, किस बारे में बात कर रहे हैं। विजयनगर एम्पायर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। बेवानी इज कम आउट लेस इंपॉर्टेंट, मराठास इंपॉर्टेंट है, चीजें पूछी जा रही हैं मराठास से बार बार। देन यू हैव टू कम टू मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने आईएएस का एग्जाम अभी देखा, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम, क्योंकि देखो कमीशन एक है, वही एक कमीशन सिविल सर्विस का एग्जाम करा रहा है, वही सीडीएस का एग्जाम करा रहा है। तो आप लोगों ने अगर आप सीएससी का एग्जाम देखा हो, मैं तो कहूंगा जरूर जाकर देखना चाहिए। आपको वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में दोबारा उछाल देखने को मिला होगा। और अगर एक ऐसी चीज जिसमें देखने को मिला है, रिफॉर्म मूवमेंट्स का सीधा क्वेश्चन आया है। रिफॉर्म मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि कैसे वहां पर कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात की है। कौन सी सभा बनाई, राजा राम मोहन रॉय का रोल क्या था, कौन सी सभा किसने बनाई है, कौन क्या करना चाहता है, कौन सी किताब लिखी, कौन सा अखबार लिखा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश जब इंडिया आए तो व्हाट इज, क्या कौन कौन से एक्ट 1765 से लेकर 17 जब ड्यूअल गवर्नमेंट आती है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813 का, 1793 1813, फिर 1833 1853, फिर आ जाता है रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद काउंसिल एक्ट, फिर देन काउंसिल एक्ट 92, फिर गवर्नमेंट ऑफ 1909 1919 1935, सारे एक्ट्स यहाँ पर डिस्कस होंगे। एजुकेशन, ब्रिटिश के टाइम में क्या एजुकेशन थी, किस कमेटी ने क्या कहा, पुलिस कैसे डेवलप हुई, सिविल सर्विस में किस कमेटी ने किस क्या क्या कहा, नेशनल मूवमेंट में रोल ऑफ कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट क्या है, मॉडरेट्स क्या है, उनके बीच में स्प्लिट कैसे हुआ, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल को लेकर, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसको खारिज करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, किसने क्या पार्टिसिपेशन किया, मुस्लिम लीग कैसे डेवलप हुई, रोल ऑफ गांधी, गांधी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्या चलाया, उससे पहले गांधी जी के इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल एक्शन थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर खेड़ा सत्याग्रह। स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट क्या है, साइमन कमीशन क्या है, सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी ने कहां पर किस किस लीडर को अपॉइंट किया है, क्या अप्रोच रहने वाली है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
कौन कौन सी कब हुई और इसका सिविल डिसोबीडियंस के बीच में क्या रोल आ गया। फिर बाद में चलकर अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, ट्राइबल मूवमेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये तो कुछ वो मेजर टॉपिक्स हैं, कुछ क्या मतलब जनरली वही टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने ही है हमारे सिलेबस में। इस सिलेबस में अगर आप लोग एक चीज देखें, हम एक कॉन्टिन्यूटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर आप चीजें सीक्वेंस में समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल सिर्फ एक चीज में होने वाली है कि अगर आप लगातार चीजें नहीं करेंगे। लगातार करने से फायदा ये होता है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। जो चीज आप आज पढ़ने वाले हैं वो आपने कल पढ़ी थी, उससे जुड़ी हुई चीज आपको अगले लेक्चर में मिलेगी। अगर आपने एक लेक्चर आज कर लिया या एक लेक्चर का एक हिस्सा आज कर लिया, एक हिस्सा कुछ दिन बाद किया, तो इसका जो फ्रूट आपको मिलने वाला था सेकंड लेक्चर में, वो फ्रूट नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि चीजों को एक सीक्वेंस में पढ़िए, एक कॉन्टिन्यूटी में पढ़िए। आप एक सब्जेक्ट को ढंग से खत्म कीजिए। आप लोग गलती क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, और जब उस सब्जेक्ट को दोबारा शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं, जीरो से। ऐसा बार बार करने से कुछ सेक्शन तो रिवाइज हो जाता है, कुछ सेक्शन रिवाइज नहीं हो पाता। मैक्सिमम ऑफ द एस्पायरेंट्स का तो सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता। अगर आप लोग सिलेबस ढंग से कवर नहीं करेंगे तो बताओ मार्क्स कैसे आएंगे। और सिलेबस में कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसे आप कंप्लीटली छोड़ कर जा सकते हैं, नहीं, आपको कोई सेक्शन छोड़ना नहीं है, आपको सारे सेक्शन करने हैं। और आपको क्या, ये चीज मैं आप खुद को कह रहा हूं कि हम कोई सेक्शन छोड़ेंगे नहीं, हम सारे सेक्शन को कवर करेंगे। बट द थिंग ओनली रिक्वायर्ड इज, जैसा जैसा हम काम करते जाएं वैसे वैसे आप भी काम करते जाएं। कोई चीज बैकलॉग में ना रखें, चीजों को हमेशा साथ लगा कर रखें। जो चीज आज पूरी हुई है उसको आज खत्म। हमें चीजों का बार बार रिवीजन भी करना है। मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ी, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी, मान लो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, अगर आप लोग उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो रिवीजन ना करने से आपको नुकसान होगा। और रिवीजन ना करने का नुकसान ये है कि आप पिछली चीजें बार बार भूलते जाएंगे, पेपर में आपके मार्क्स कम आएंगे। अगर आप एक रूटीन फॉलो कर लेते हैं, साथ ही साथ एक प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक्स हमने बताए हैं, इन टॉपिक्स को हम इन्हीं सीक्वेंस में आपके सामने लेक्चर के फॉर्म में लेकर आएंगे। आपको बस चीजों को ध्यान से पढ़ना है। ट्राई टू मेक योर रनिंग नोट्स। और साथ ही साथ इस साल जो भी पेपर होने वाले हैं, जैसे पहला वाला सीडीएस, पहले वाला एनडीए, जियोलॉजिस्ट, यूपीएससी का सिविल सर्विस आईएएस वाला एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम, आप इन सभी एग्जाम्स को सही से एनालाइज कीजिए। उन एग्जाम्स में जो टॉपिक्स आपको बार बार दिखाई दे रहे होंगे, उन टॉपिक्स को जरूर पक्का कीजिए। हमारी कोशिश भी यहाँ पर रहेगी कि हम उन पर बहुत ज्यादा फोकस करें। हमें एग्जाम पास करना है, किसी भी चीज में कोई रिसर्च नहीं करनी है, तो हमें पेपर जो है वो जनरल तरीके से अप्रोच करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।